इलाके में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इराक से ये बड़ी खबर आ रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस से प्रहार किया गया है। अमेरिकी दूतावास पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें आप देखिए कि लोग भागते हैं वहां से और ये पहुंचे थे। और ये देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बगदाद की, जहां पर धमाके हो रहे हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और यहां भी अमेरिकी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमे हुए थे, जिन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये आप सुन सकते हैं कैसे बगदाद में प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र हो रहा है। सड़कें इस समय लोगों से पटी पड़ी हैं, आंसू गैस के गोले और वहां पर गोलियां भी बरसाई जा रही हैं, जिनकी आवाज आप सुन सकते हैं। बगदाद में लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर पाकिस्तान से भी सामने आई है। ये वो सभी लोग हैं जो खामनेई की मौत के बाद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीर पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रदर्शन, सबसे बड़ी हिंसा इस दौरान, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में लोगों पर फायरिंग की गई, 10 लोगों की मौत हुई है। और बगदाद में भी अब कुछ यही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। बगदाद में भी वो लोग जो खामनेई की मौत के बाद सड़कों पर थे, उन पर गोलीबारी की गई है, उन्हें नियंत्रित किया गया है। 30 सेकंड का वक्त बीतने में कितना समय लगता है, लेकिन अमेरिका की प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि 30 सेकंड में ईरान का एक बड़ा राजनीतिक कुनबा ध्वस्त कर दिया। और हालात ये हो जाते हैं कि ना कोई सुप्रीम लीडर बचा, ना कोई रक्षा मंत्री। और सबसे बड़ी बात ये कि अब ईरान अगला कदम क्या उठाएगा, क्या हालात बने हुए हैं, दिखाते हैं। ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध अपने चरम पर है, लेकिन यह युद्ध इतना घातक अमेरिका के बिना संभव नहीं है। हमले की इंटेंसिटी और सटीकता यह बताती है कि ईरान से ज्यादा शहरों और लोकेशन के चयन में अमेरिकी खुफिया विभाग का सबसे बड़ा हाथ है। 30 सेकंड, 30 से ज्यादा नेता, 30 टन के 30 बम, घातक हमला, खत्म हुआ खामनेई का कुनबा। ईरान पर हुए यूएस इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और उनका परिवार कुछ ही पलों में जमींदोज हो गए। रिपोर्ट की माने तो शुरुआती 30 सेकंड के हमले में 3 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 से ज्यादा बड़े नेताओं को ढेर कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती हमलों में ही सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया। इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका और इजराइल ने खामनेई जिस जगह पर रुके हुए थे, उस कंपाउंड पर 30 बम गिराए थे। इसी बमबारी में खामनेई को ढेर कर दिया गया। खामनेई की मौत की खबर को ईरान ने कई घंटों तक छिपा कर रखा। हालांकि रविवार की सुबह ईरानी मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी। खामनेई की मौत के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर की जगह लेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद मुज्तबा की मौत की भी खबर आती है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अपने पहले से तय काम कर रहे थे। हमले शुरू होने से कुछ देर पहले उन्होंने अपने सहयोगी अली शमखानी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी से एक सुरक्षित जगह पर मुलाकात भी की थी। खामनेई हमले के वक्त अंडरग्राउंड थे, लेकिन उन 2 सबसे गहरे बंकर में से किसी में नहीं थे, जिसे सिर्फ अमेरिकी बम ही भेज सकता था। और इसी वजह से खामनेई की मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने हमले के शुरुआती कुछ सेकंडों में ही खामनेई को मौत के घाट उतार दिया था। ताबड़तोड़ 30 टन के 30 बम ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये बम इतने घातक थे कि हमले में पूरा कंपाउंड तबाह हो गया। हर जगह मलबा ही दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।